और अब बात राम रहीम की। पैरोल पर बाहर आए राम रहीम लगातार चर्चा में है। उसके सत्संग पर अब सियासत छिड़ गई है। ऑनलाइन सत्संग में वो भक्तों को क्या सिखा रहा है, इसका एक नया टेप सामने आया है। इसे सुनकर आप सोचेंगे कि ये सीख उन्होंने अपने आप पर लागू क्यों नहीं की। अगर वो अपने ही उपदेश से सीख लेता तो जेल नहीं जाना पड़ता। इस नए टेप में क्या है, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। आशीर्वाद बेटा, हाँ जी, हाथ डाले, आशीर्वाद। उन सबको बहुत आशीर्वाद बेटा, मालिक बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। ये गुरमीत राम रहीम है जो रेप के मामले में काफी समय से जेल में बंद था, जो अभी कुछ दिनों पहले ही पैरोल पर जेल से बाहर निकला है और कहीं ना कहीं अपनी छवि सुधारने की कोशिश में जुटा है। और वो कैसे, आप उसके प्रवचनों से सुनिए। आज का जो युग है बड़ा तेजी से बदल रहा है। पहले कहते थे माता को माता नहीं हो सकती, वो भी होने लग गया। कई जगहों पे देखा, ऐसी ऐसी बच्चियां देखी जो अपने परिवार को खत्म कर दिया, जिन्होंने बड़ा दर्द हुआ सुन के कि अपने छोटे छोटे बच्चों को खत्म किया और अपने बहन भाइयों को खत्म किया, माँ बाप को खत्म किया। बड़ा दर्द हुआ सुन के। और लड़कों का भी आया इसी तरह से। कहते हैं जेल में रहने के बाद अच्छों की हवा निकल जाती है, लेकिन बाबा तो जेल से बाहर आते ही अलग मूड में है। रोज सुबह उठने के बाद राम रहीम कैमरा लगाता है, वर्चुअली अपने भक्तों से जुड़ता है। इस दौरान वो क्या क्या पाठ उन्हें पढ़ाता है वो भी सुनिए। रिश्ते जल गए बिन शमशान, शमशानों में मुर्दे जलते हैं, पर आज हमारे कल्चर के, हमारी सभ्यता के, हमारी संस्कृति के जो रिश्ते बने हुए थे वो बिना शमशान के जलते जा रहे हैं। बुरा हाल होता जा रहा है। राम रहीम पर रेप, हत्या, किडनैपिंग समेत कई तरह के आरोप हैं, जिसके लिए वो जेल में सजा काट रहा है। लेकिन पैरोल पर बाहर आते ही उसकी ज्ञानबाजी सुनिए। कैसे भक्तों को ज्ञान की बातों से बेवकूफ बना रहा है, जैसे दुनिया में सबसे बढ़िया छवि उसकी ही है। आजकल तो गंद देखना 4-5 साल का बच्चा शुरू कर लेता है। आपको तभी बोला था कि फोन पे एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पेरेंटल ऐप, जो कि आपके पास मैसेज आएंगे, आप उनको लॉक कर सकेंगे छोटे बच्चों को कि वो गलत चीज ना देख सकें। हाँ, पढ़ाई लें। अब नेट पे तो सारा कुछ ही पढ़ा है, अच्छी चीजें बहुत पढ़ी हैं, बहुत कुछ है ज्ञान के लिए, जानने के लिए। हाईटेक हो गया जमाना, तो उसका फायदा लेना चाहिए। लेकिन माँ बाप को सिर्फ काम के धंधे में नहीं उलझना चाहिए। वो पेरेंटल ऐप जो भी हैं, बच्चों ने बताई हुई थी IT विंग वालों ने कि गुरुजी बहुत सारी आ गई हैं, जिसमें आप उनके फोन में से और उनके वो चैनलों को लॉक कर सकते हैं जो चाहते हैं कि उनको ना देखा जाए, उस टाइप के। और जो वो देखेगा वो आप देख सकते हैं, आपको पता चल सकता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज आई है, जिसने भी इजाद की। हम तो उनको आशीर्वाद ही बोलेंगे कि बहुत ही बढ़िया इजाद किया है आपने ये चीज। हम उनके कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, लेकिन हमारा काम है जो अच्छी चीज समाज में आए वो बताना सबको। इसे कहते हैं कथनी और करनी में अंतर। जो खुद अपने कुकर्मों के चलते जेल की हवा खा रहा हो, वो किस तरह से लोगों को बेहतर आचरण की सलाह दे रहा है। ये 1-2 दिन की बात नहीं है। जब से राम रहीम पैरोल पर छूटा है, वो रोज ऐसे ही प्रवचन दे रहा है। लोगों को वो करने को कह रहा है जो शायद वो खुद कर लेता तो ये नौबत नहीं आती। वकायदा शिक्षा दी जाती थी उसमें कि गृहस्थ जिंदगी में कैसे जीना है, ताकि कोई हवशी ना बने। हवशीपना नहीं, एक दूसरे के प्रति समर्पित। भक्तों से समर्पण की बात, लेकिन अब सवाल उठता है कि समर्पण किसके प्रति? क्योंकि बाबा का समर्पण तो अपराध के प्रति है। बाबा पर तरह तरह के अपराध का आरोप है। अब बाबा का ज्ञान और सुनिए। कुकर्मों से बिगड़ी छवि को कैसे सुधारने की कोशिश कर रहा है। बाबा मल्टी टैलेंटेड है। बाबा अपराध भी कर लेता है, बाबा नाच गाना और एक्टिंग भी कर लेता है, बाबा जेल भी जाता है, वहां से पैरोल पर आकर धर्म, संस्कार, संस्कृति पर ज्ञान बांटता है, और वो भी ऑनलाइन। क्या महाज्ञान इंद्री उसका नाम दिया जाता था कि हम उसको कैसे जगाएं। वहां विधि करवाई जाती थी, यज्ञ सुबह होता था, फिर वो विधि होती थी, ट्रेंड कर दिया जाता था बच्चों को। उनकी सिक्स सेंस बड़ी पावरफुल होती थी, बड़ी जबरदस्त होती थी। और ये तो आज वैज्ञानिक मानेंगे ना, जिसकी सिक्स सेंस बहुत पावरफुल है वो मल्टी टैलेंटेड होता है। मल्टी टैलेंटेड, एक टैलेंट नहीं होता उसमें, बहुत सारे टैलेंट आ जाते हैं ऑटोमेटिकली।
ये वही गुरमीत राम रहीम है जो खुद को खुदा समझता था और अपने संत के लिबास के पीछे क्या क्या करता था वो अब किसी से छिपा नहीं है। लेकिन 40 दिन की पैरोल पर जेल से निकलने पर अब वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है वो सुनिए। इंडियन कल्चर, हमारी संस्कृति को आप अपनाना नहीं चाहते और विदेशी संस्कृति यहां फिट नहीं बैठ रही, क्योंकि आपके लिए विदेशी संस्कृति हो, इधर औरतों के लिए आपके लिए चाहते हो इंडियन कल्चर हो। अब बीच में लटके हुए हैं। इस वजह से हमारी संस्कृति का, हमारे कल्चर का सत्यानाश करने पे तुल गए ऐसे बच्चे। बुरा ना मनाना बच्चों, हमारे मुंह से सच ही निकलेगा, हम झूठ कभी नहीं बोलते, ये हकीकत है। क्या ये है नहीं आज समाज में जो लाइव देख रहे हैं, जो सच को पहचानते हैं, जो सच के लिए कहते हैं कि हाँ ये सच है, ओपन माइंड है, जो नैरो माइंडेड नहीं है, क्या ऐसा नहीं है हमारे यहां समाज में? अब इन बातों को सुनकर कौन कहेगा कि ये वो शख्स है जो खुद अपने कुकर्मों के चलते सजा याफ्ता है? किस तरह से लोगों को बेहतर आचरण की सलाह दे रहा है, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा। ये तो फिलहाल राम रहीम के दिनचर्या का हिस्सा है। रोज सुबह उठकर ऑनलाइन बैठकर अपने भक्तों के साथ जुड़ना और तमाम तरह की सलाह देना, जिस पर वो अगर खुद अमल कर ले तो शायद कर्म सुधर जाता और जेल नहीं जाना पड़ता। राम रहीम का ज्ञान सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ, अब आगे ये भी सुन लीजिए। ठीक है, विदेशी कल्चर है, उनका अपना एक कल्चर है, वो कैसा है हम उनको बुरा नहीं कहते, कुछ गलत नहीं कहते, लेकिन हम तो अपनी सभ्यता का पहरा देने वाले एक पहरेदार हैं। हमारे हिंदू धर्म में कई लोग ये सोच लेंगे हिंदू धर्म का नाम पहले क्यों लेते हैं आप? सबसे पहले पाक पवित्र ग्रंथ इस धरती पे उतरे तो वो थे पवित्र वेद। सबसे पहले पवित्र वेदों का यहां पे आवरण हुआ, या वो प्रगट हुए, या यूं कह लीजिए उनको लिखा गया। इसलिए जो सबसे पहले उसको जब हमने पढ़ा तो बाकी जितने भी हमारे धर्म है उन्हीं को लगभग मिलते जुलते हैं उनसे, तो इसलिए उसका जिक्र करते हैं। तो उसमें हमारी जो संस्कृति, जो सभ्यता है, गजब है। पहले 100 साल की उम्र का उस टाइम में होता था, लगभग 100 साल के हर कोई होता था। जो हमने ग्रंथों से, क्योंकि हम साइंस दिमाग है, गुरुजी ने बोला था विज्ञान के नजरिए से धर्मों को पढ़ना, तो आपने सुन रहे होंगे कई दिनों से। अब हम आपको खुल के वो विज्ञान के नजरिए से धर्म पढ़ रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं रोज। तो हमने जब पढ़ा तो उसमें गजब है। राम रहीम भी गजब है, तमाम कुकर्मों की सजा काट रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, राक्षसी प्रवृत्ति के बारे में ज्ञान दे रहा है, लेकिन खुद के अंदर जो राक्षसी प्रवृत्ति है जिसकी सजा वो काट रहा है उसे क्यों छिपा रहा है, लेकिन भक्तों को कुकर्मों से दूर रहने की सलाह दे रहा है। अब अगर कोई भक्त ये उठकर पूछ ले कि बाबा जिस राक्षसी प्रवृत्ति के बारे में आप बता रहे हैं क्या वो आपके अंदर है? आपको क्या लगता है सींग वाले होते थे राक्षस? होते होंगे, हम नहीं इनकार करते, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग वो जो गुरुकुल से नहीं जुड़ते थे, अज्ञानी हो जाते थे, उस समय वो कुकर्म करते थे, गलत कर्म करते थे, तो उनका नाम राक्षस रख दिया जाता था। आगे औलाद को भी वो वैसे ही रखते थे, इसलिए उन्हें राक्षस प्रजाति का नाम भी दे दिया जाता था। ऐसे लोग भी थे। तो भाई आज क्या राक्षस नहीं है? हम किसी एक को नहीं कह रहे, ना सारों को कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे जिनमें आज अवगुण है। 2 आदमी सोए पड़े हैं, उनको मार दिया। 4 आदमी सोए पड़े हैं, बेचारों को पता ही नहीं क्यों मारा, दहशत फैलाने के लिए। ऐसे कहते हैं भीतर से कुछ और बाहर से कुछ और। राम रहीम की ज्ञान की पराकाष्ठा देखिए, कितनी सफाई से और कितने आराम से वो लोगों को प्रवचन दे रहा है जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस संत के लिबास के पीछे की असलियत पूरी दुनिया देख चुकी है और अब वो इसकी चालबाजी और बाजीगरी में नहीं आने वाली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।